तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, देखो एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न क्या है और देखो योग्यता क्या है फॉर्म भरने की, और वैकेंसी इस बार कितनी रही है, कट ऑफ क्या जाने वाली है, पिछली कट ऑफ क्या थी, इस बारे में देखो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एसएससी एमटीएस की जो एलिजिबिलिटी है, यानी योग्यता। योग्यता क्या है मतलब, तो सबसे पहले बात करता हूँ, देखो 10th क्लास। इसमें आप 10th क्लास पास होने चाहिए। देखो कोई सी भी बोर्ड से आप 10th क्लास पास होने चाहिए, हाई स्कूल आप यानी पास होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, यानी इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद देखो इसमें मिनिमम एज की बात करते हैं, तो मिनिमम एज है 18 साल। ठीक है भाई। उसके बाद मैक्सिमम एज की बात करते हैं 25 से 27 साल, वो भी पोस्ट वाइज देखो एक्स्ट्रा छूट भी होती है ओबीसी एससी वालों को, एसटी वालों को। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखो वैकेंसी कितनी है इस बार 2024 में, देखो वैकेंसी है 9583। और देखो भाई उसके बाद बात करते हैं, देखो एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या है, देखो एग्जाम पैटर्न जो होता है इसमें दो पेपर होते हैं, यानी दो सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। देखो जो सेशन 1 होता है उसमें देखो क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, देखो मैथ्स और रीजनिंग आते हैं, और देखो 20-20 क्वेश्चन आते हैं इनके। और जो नंबर की बात करो, देखो 60-60 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है। और देखो टाइम जो होता है हमारा 45 मिनट का टाइम होता है इसमें। अब मैं बात करूँ, देखो ये जो सेशन 1 होता है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और जो है मैथ्स और रीजनिंग में देखो क्वालिफाइंग होता है पेपर। देखो ये पेपर होता है क्वालिफाइंग, और देखो टोटल मार्क्स का होता है देखो 120 नंबर का। 120 नंबर का पेपर होता है क्वालिफाइंग। और इसमें देखो यूआर कैटेगरी, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो यानी जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको लाने होते हैं देखो 30% मार्क्स। 30% मार्क्स का मतलब होता है 36 नंबर। आपको 36 नंबर लाने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को। उसके बाद में बात करूँ, देखो ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को, इन्हें लाने होते हैं देखो 25% मार्क्स। और 25% मार्क्स का मतलब होता है देखो 30 नंबर। और SC ST वालों को लाने होते हैं 20%। और 20% का मतलब होता है 24 नंबर। अगर देखो भाई, अगर जनरल कैटेगरी से हो आप और आपके 36 नंबर हैं, तो आप देखो आपका एग्जाम में क्वालिफाइंग हो जाएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 30 नंबर पे क्वालिफाइंग होगा, और SC ST वालों के लिए 24 नंबर पे ये पेपर क्वालिफाइंग होता है। तो देखो इसकी जो है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और ये देखो नंबर भी देखो इन पे कट ऑफ नहीं लगती, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये देखो अगर एक चीज और सुनो भाई, अगर आपका देखो क्वालिफाइंग नहीं होता है, तो आपको देखो जो सेकंड पेपर है तुम्हारा सेशन 2 है, इसके नंबर आपके काउंट नहीं होंगे और आप पहले ही बाहर हो जाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वालिफाइंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बात करूँ देखो सेशन 2 की। सेशन 2 में देखो दो सब्जेक्ट आते हैं, जीके और इंग्लिश। जीके और इंग्लिश आते हैं और उनके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और नंबर के होते हैं 75-75 नंबर के, यानी 150 नंबर। देखो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपका एक नंबर काट लिया जाता है। तो इसमें देखो निगेटिव मार्किंग होती है। और देखो मेरिट जो लगती है, यानी कट ऑफ जो लगती है, वो इस सेशन 2 के हिसाब से लगती है, यानी इंग्लिश और जीके के नंबर पे तुम्हारी मेरिट लगती है। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होती है, और निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपका एक नंबर काट लिया जाता है। और देखो मेरिट जो लगती है यानी कट ऑफ जो लगती है, वो लगती है इन्हीं दो सब्जेक्ट पे, जीके और इंग्लिश के नंबरों पे। और 150 में से जितने भी नंबर आपके आते हैं उन पे ही क्या होता है, मेरिट लगती है। ये बात ध्यान रखेंगे। देखो कट ऑफ जो लगेगी वो तुम्हारे जीके और इंग्लिश के क्वेश्चनों पे ही लगती है। और देखो इसमें भी जो समय होता है वो होता है 45 मिनट। 45 मिनट का समय मिलता है, और 50 क्वेश्चन आपको करने को मिलता है सेशन 2 में, जो तुम्हारा दूसरा एग्जाम होता है। और ये होता है तुम्हारा 150 नंबरों का, यानी 75 नंबर का जीके और 75 नंबर की इंग्लिश। और जो आपकी मेरिट लगेगी वो इन्हीं नंबरों पे लगेगी। तो चलिए बात करते हैं देखो आगे कट ऑफ के बारे में। देखो सबसे पहले हम पिछली कट ऑफ के बारे में आपको बता दूं। देखो पिछली कट ऑफ जो है 2022, देखो सबसे पहले बात करते हैं 2022 की। देखो जब 2022 में एमटीएस की वैकेंसी आई थी, एसएससी एमटीएस की, तो उस टाइम पोस्ट जो थी वो थी 12,523। और देखो जब 2023 में पोस्ट आई कितनी थी, 1558। देखो बहुत कम आई थी। देखो 2023 में वैकेंसी जो थी एसएससी एमटीएस की वो बहुत कम आई थी, 1558। और देखो 2024 में जो पोस्ट है वो है 9,523। तो देखो जब मैं बात करूँ देखो पोस्ट की, 2022 में जो कट ऑफ थी हमारी वो अप्रोक्स 125। अगर आपके 125 नंबर बन रहे हैं तो आपका देखो सिलेक्शन हो रहा था। तो स्टेट वाइज लगती है मेरिट,
यानी हर राज्य की अलग अलग मेरिट लगती है। तो देखो, अगर मैं एवरेज मिलाऊं तो 125, 125 अगर आपके नंबर बन रहे थे तो आपका सिलेक्शन हो रहा था। उसके बाद मैं बात करता हूँ 2023 की। देखो 2023 में जो थी 1558 वैकेंसी थी, और 135 नंबर अप्रोक्स बता रहा हूँ, देखो भाई, एवरेज 135 नंबर पे क्या हो रहा था, नंबर आ रहा था। अगर आपके 135 नंबर जो है बन रहे थे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो रहा था। तो चलिए देखो, बात करते हैं हम, देखो 2024 की कट ऑफ के बारे में, क्या होने वाली है कट ऑफ। देखो पोस्ट है 9523, और जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए 57 लाख। और देखो जो कंपटीशन है वो है एक सीट पे 600 बच्चों का, एक सीट पे जो है 600 बच्चों का कंपटीशन है। अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो रो मार्क्स की कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप कितने रो मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। देखो बात करता हूँ यूआर कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके देखो भाई 40 क्वेश्चन सही हैं, 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो। आपका देखो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका। अगर देखो बात करूँ ओबीसी से, अगर आप देखो ओबीसी कैटेगरी से हो और आपके देखो 39 क्वेश्चन सही हैं, तो आपको भी देखो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी से। अगर मैं बात करूँ देखो ईडब्ल्यूएस, तो देखो ईडब्ल्यूएस के भी 39 क्वेश्चन, अगर आपके 39 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। उसके बाद बात करते हैं देखो एससी कैटेगरी से। अगर एससी कैटेगरी से हो आप और आपके जो नंबर है वो 38 हैं, 38 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, तो आप भी बिल्कुल सेफ हो। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। अगर देखो क्वेश्चन आपके 36 सही हैं, अगर आपके एसटी कैटेगरी में 36 क्वेश्चन सही है तो आपको भी देखो बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। अब देखो मैं बात करता हूँ नंबरों की, देखो 40 क्वेश्चन का मतलब है 120 नंबर। अगर आपके देखो रो मार्क्स 120 है, ये रो मार्क्स की बात चल रही है, अगर आपके 120 रो मार्क्स हैं तो आपका देखो बिल्कुल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इसी प्रकार देखो ओबीसी में 117 नंबर, ठीक है भाई, अगर आपके 117 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस में भी 117 नंबर, एससी में देखो 114 नंबर, और एसटी में देखो 108 नंबर। अगर आपके देखो इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये रो मार्क्स थी देखो भाई। उसके बाद देखो बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसके बाद देखो मेरिट कितने पे जा सकती है इस बार। तो चलिए बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूँ, देखो जो हमारी शिफ्ट होती है देखो तीन प्रकार की होती है। एक तो इजी शिफ्ट होती है, एक मॉडरेट और एक हार्ड यानी डिफिकल्ट। अगर देखो आपकी शिफ्ट इजी है तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा बहुत कम होगा। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट है तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, देखो इजी से ज्यादा होता है नॉर्मलाइजेशन। अगर आपकी शिफ्ट देखो बहुत डिफिकल्ट है, हार्ड है, तो देखो सबसे ज्यादा जो फायदा होता है नॉर्मलाइजेशन में वो होता है हार्ड शिफ्ट को, ठीक है भाई। और देखो जिसका शुरू में पेपर होता है एक उसे फायदा होता है, जिसका पहली दूसरी शिफ्ट में ही जो पेपर हो जाता है उन्हें फायदा होता है। तो देखो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो देखो इन शिफ्ट के हिसाब से होगा। अगर आपकी देखो हार्ड शिफ्ट आई है तो आपको देखो 10 से 20 नंबर का नॉर्मल देखने को मिल सकता है, 10 से 20 नंबर का। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट है तो आपको देखो कम से कम 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। देखो 2022 में 10 से लेके 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है भाई। तो आपको भी देखो 10 से 20 नंबर आपके बढ़ सकते हैं अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है और आपका स्टार्टिंग में पेपर हो गया है। तो अब देखो जब इनमें 10 नंबर काउंट करेंगे हम, 10-20 नंबर काउंट करेंगे, जो लास्ट मेरिट होगी नॉर्मलाइजेशन के बाद की, देखो बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर आप देखो यूआर कैटेगरी से हो तो आपके जो नंबर होने चाहिए देखो, भी होने चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन जो सही होने चाहिए, भी होने चाहिए तुम्हारे 45 क्वेश्चन सही, ठीक है भाई। 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन यूआर में, यानी कि 135 नंबर। अगर आपके देखो 135 नंबर है नॉर्मलाइजेशन के बाद और आप जनरल कैटेगरी से हो तो बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ देखो ओबीसी कैटेगरी की। तो अगर आपके देखो 44 क्वेश्चन सही हैं, 44 क्वेश्चन, देखो कोई से भी स्टेट से हो, देखो सारे स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके देखो क्वेश्चन 122, अगर 132, अगर आपके 132 नंबर बनने हैं तो आप भी बिल्कुल सेफ हो भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी में। देखो ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी 44 क्वेश्चन,
यानी कि 132 नंबर। अब बात को एससी कैटेगरी में, अगर आपके 42 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन के बाद बनना है, यानी आपके जो नंबर है वो बनना है 126, तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको बिल्कुल फाइनल हो जाएगा सिलेक्शन। अब बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की। अगर आपके देखो 42 क्वेश्चन ही मान लो अगर सही हैं, यानी 126 नंबर, 126 नंबर, बस हद से हद एक नंबर कम कर लो, 125। अगर आपके 125 नंबर एसटी कैटेगरी से हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद बताऊं, देखो मैं, देखो ये रो मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका देखो एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा। कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और देखो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।